Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. समीर, इसी तारीख को यानी 30 मई को ही हमने ये दिखाया था कि कैसे रूस ने हाल में ओलेनिया एयरबेस को एक्टिव कर दिया है। और ये लोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि युद्ध के हालात में यूरोप और नेटो को काउंटर करने के लिए ही रूस की इसे एक बड़ी तैयारी माना जा रहा था। यही वजह है कि जिस तरीके से ओलेनिया एयरबेस, जिसे अभी थोड़ी देर पहले यूक्रेन ने टारगेट किया है, ओलेनिया एयरबेस को रूस ने हाल में एक्टिव किया था और यूरोप और नेटो को काउंटर करने के लिए इसे एक्टिव किया गया था, जहां रूस ने 40 Tu-22 बॉम्बर तैनात किए, 11 Tu-95 बॉम्बर तैनात किए, 5 AN-12 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी तैनात किया था। अब बेस पर रूस की अब तक की ये सबसे बड़ी तैनाती बताई जा रही थी। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल सेवानिवृत्त अनुज माथुर सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ग्रुप कैप्टन डी के पांडे सर भी हमारे साथ है। विनय शुक्ला सर इस वक्त ब्यूरो चीफ पीटीआई रूस से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले अनुज माथुर सर, सवाल आपसे कर रही हूं। ये सवाल इस वक्त का इसलिए क्योंकि एक नहीं बल्कि 4 रूस के ऐसे एयरबेस पर बड़े हमले को अंजाम देते हुए यूक्रेन ने तस्वीरें जारी करते हुए भी बता दिया कि कितनी इंपॉर्टेंस इन लोकेशंस की थी और यूरोप को काउंटर करने के लिए रूस की तैयारी को सीधे यूक्रेन ने टारगेट किया है। जय हिंद सुरभि, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, जिस प्रकार से रशिया लगातार पिछले कुछ दिनों से तैयारी इस प्रकार ऐसी कर रहा था कि वो नेटो के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आने का प्रयास में लगता है उनका था। कॉन्फ्रंटेशन अगर नहीं भी है तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा इस प्रकार का अंदेशा था कि अब जो है वॉर का एक्सपेंशन होने वाला है और वो वॉर नेटो के साथ डायरेक्टली कॉन्फ्रंटेशन उनके होने की संभावना थी। इसी वजह से उन्होंने इस एयरफील्ड को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया था और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया था। लेकिन अगर ये बात जो हम खबर दिखा रहे हैं सही है और जिसमें कहा गया है कि 40 उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचा है, तो ये मेरे ख्याल से इतिहास के सबसे बड़ी नुकसान होगा किसी भी आर्मी या किसी भी एयरफोर्स के लिए, और ये बहुत ज्यादा इसका असर होगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूं सुरभि, इसका जो रिटेलिएशन होगा वो बहुत भयानक होगा, क्योंकि रशिया इस बात को आसानी से पचाने वाला में से नहीं है। और ये पता है क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मंडे को कल बात होनी है और बातचीत के बीच में वो दोनों ये चाहते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से थोड़ी और पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ में वो आ जाए, ताकि बातचीत में, हालांकि उस बातचीत में कोई निर्णय निकलने वाला नहीं है क्योंकि बातचीत सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। इस्तांबुल बैठक से पहले ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो सब कुछ बदल कर रख सकता है। रूस में अटैक को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस के नेवल बेस पर भी हमला हुआ है, जहां रूस की परमाणु सबमरीन थी वहां पर हमला कर दिया है यूक्रेन ने। यह बहुत बड़ा हमला है, यह बहुत बड़ी और करारी चोट है रूस के ऊपर। पुतिन की नाक पर चोट करने में कामयाब हुए हैं ज़ेलेंस्की, अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है रूस का। रूस में जो अटैक हुआ है उसे लेकर ये इस वक्त की सबसे ताजा और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूस के नेवल बेस पर हमला हुआ है और यह हमला वहां किया गया, वहां अंजाम दिया गया जहां पर रूस की परमाणु सबमरीन मौजूद थी। ग्रुप कैप्टन डी के पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, ये कितना बड़ा अटैक है? अटैक किया गया वो सोचिए अप्रत्याशित था और कहा था ना कि सरप्राइज एलिमेंट का भरपूर समावेश। और जहां तक बात है, देखिए इस समय टाइमिंग बहुत ही और थी। कल जो है शांति वार्ता आरंभ होनी थी और ये उम्मीद किया कि शायद कुछ ब्रेक थ्रू हो जाए, लेकिन साथ में जो है वो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भी हो रही थी कि शायद रूस इतना सीरियस नहीं है। यूक्रेन की तरफ से ये दिया जाता है मैसेज कि इसको भी अबॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है। साथ में ये भी मैसेज है यूरोपियन कंट्रीज द्वारा, क्योंकि देखिए इतने सारे ड्रोन एक साथ लॉन्च करना, वो भी आप एक एडवर्सरी के देश में जाके कर रहे हैं, यानी कि पहले उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई की होगी, वहां पर ट्रेन क्या होगा, किस प्रकार से होगा, पूरा प्लान क्या होगा। निश्चित रूप से ये एक लंबी और इन डेप्थ प्लानिंग का जो है आउटकम है। अब ये प्लानिंग करके ये यूरोपियन कंट्रीज मैसेज देना चाहते हैं
कि वो यूक्रेन के साथ है और अमेरिका अगर उनके साथ नहीं आ रहा तो बहुत उनको प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो उनकी जंग है वो रशिया के खिलाफ वो जारी रखेंगे। तो बहुत सारे इसमें मैसेजिंग है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अब अगला कदम जो होगा निश्चित रूप से विध्वंसक होगा और महाविध्वंसक होगा। क्या हम और ऐसी दिशा में पड़ रहे हैं जहाँ पर शांति बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगी और शांति एकदम समाप्त हो जाएगी? तो ये जो है एक चिंता का विषय पूरे विश्व के लिए, अन्यथा जो है मानवता के खिलाफ किसी गहरी चोट किसी को उम्मीद थी। सर, अगले राउंड की बातचीत से पहले जिस तरीके से इस जगह पर हमलों को अंजाम दिया गया है, सीधे रूस के एयरबेस को टारगेट किया गया है, उसी को लेकर एक और बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि मरमंस्क इलाके में भी ड्रोन अटैक को लेकर खबर आई है, जहां 4 रूसी विमान जलते हुए दिखाई दिए। तो एक और ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशन जो कि एयरबेस है और मरमंस्क इलाके में ड्रोन अटैक को लेकर फिलहाल ये खबर आई है, जहां 4 रूसी विमान जलते हुए दिखाई दिए हैं। ये देखिए एक और तस्वीर अब आपके सामने, रूस ने अलग अलग एयरबेस को टारगेट करते हुए जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, मरमंस्क इलाके से हमले की ये वो तस्वीर सामने आई है और 4 रूसी विमान इसमें जलते हुए साफ नजर आ रहे हैं। और इस तस्वीर में सुरभि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस अटैक को कैसे अंजाम दिया गया। ये ओलेनिया एयरबेस की सबसे नई तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसमें अटैक होता हुआ दिख रहा है। ये इस तस्वीर की सबसे खास बात है कि ड्रोन अटैक जिस तरह से अंजाम दिया गया, जिस तरह से यहां पर पार्क किए गए जो एयरक्राफ्ट थे, जो बॉम्बर्स थे, उनको ध्वस्त किया गया है। ये बिल्कुल क्लियर तस्वीर सामने आई है किस तरह से इस ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया है और इस हमले को कैमरे में कैद किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ओलेनिया एयरबेस पर मौजूद जो बॉम्बर्स थे उनको कर दिया गया है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.